बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजारत बहरी उमूर अली जैदी ने सी पैक के तहत शहर कायद के लिए बड़ा इक्तिसादी मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास के दौरान अहम फैसला कर लिया गया। दोनों ममालिक ने कराची कम्प्रीहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन को सी पैक फ्रेमवर्क के तहत शामिल करने पर इत्तेफाक कर लिया। AWG में इसको अप्रूवल कराया कोई आज से 8-9 महीने पहले, जब कराची जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो कि पाकिस्तान का और चाइना का होता है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, सी पैक अथॉरिटी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी और मेरी टाइम उसको लीड कर रहा था। और चाइना की JCC हुई है, जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी 10वें नंबर की, उसमें सिर्फ ये MOU हमने साइन करके और तो ये प्रोजेक्ट अब सी पैक की लिस्ट में आ गया। KCCDZ से शहर कायद दुनिया की सरे फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल होगा। मंसूबे के लिए मुतवक्के सरमायाकारी तकरीबन $3.5 बिलियन है। KCCDZ अतराफ की कच्ची आबादियों के 20,000 से जायद खानदानों को रिहायशी आबादकारी भी फराहम करेगा। इससे समंदरी माहौलियाती निज़ाम में भी बेहतरी आएगी, जबकि दरियाए लियारी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर आलूदगी को कम किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। शहर कायद में अब जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। विफाकी हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा सामने आया है। शहर कायद में अब जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी चलेंगी। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म, कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत शहर कायद के बासियों को ग्रीन लाइन के बाद जदीद इलेक्ट्रिक सर्कुलर रेलवे का तोहफा देने जा रही है। वजीर आजम इमरान खान 27 सितंबर को कराची पहुंचेंगे और कैंट स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती और वफाकी काबीना के दीगर अरकान भी वजीर आजम के साथ मौजूद होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक ट्रेन मंसूबे की लागत 170 अरब रुपए है। नया मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा, जबकि नया रेलवे ट्रैक भी बिछाया जाएगा। मंसूबे के बुनियादी ढांचे पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जराये का कहना है कि तेज तरीन ट्रेन हर 6 मिनट बाद स्टेशन पर आएगी। रोजाना 4 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे की तामीर के लिए एक बार फिर एहतोपेमाम बांधे जा रहे हैं। माड़ीपुर के ट्रैक पर मंसूबे की तामीर के लिए सामान तो मौजूद है, मगर ताहाल काम शुरू नहीं हो सका। तफसीलात आदिया नाज की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में एक बार फिर KCR की बाज़गश सुनाई देने लगी है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम अगले हफ्ते न्यू कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। सबको सर्कुलर रेलवे का इंतजार है, मगर KCR का एक ट्रैक ऐसा भी है जहां सामान मौजूद होने के बावजूद ताहाल तामीर शुरू नहीं हो सकी। 1.5 साल कबल मारीपुर KCR की नई सिरे से तामीर के लिए साइट एरिया तक ट्रैक को वागजार करवाया गया था। तामीर का सामान भी पहुँचाया गया था। माड़ीपुर सर्कुलर रेलवे की तामीर का सामान गुज़िश्ता 1.5 साल से वजीर मेंशन पर मौजूद है, मगर न ट्रैक की तामीर शुरू हो सकी, न ही सामान की हिफाजत पर अमला मामूर किया गया। शहरी कहते हैं यहाँ कभी ट्रेन चला करती थी, मगर अब ये जगह बंजर और वीरान है। लगता नहीं कि हुकूमत दोबारा यहाँ ट्रेन सर्विस को बहाल कर सकेगी। कभी चलती थी, अब नहीं चलती। बीच में काम हो रहा था, अब तो मेरे ख्याल में 1.5 साल से काम रुका हुआ है। ये नहीं बन सकती, क्योंकि ये इधर बहुत खलार है, ये देख नहीं रही, ये नहीं बन सकती है। ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, जो मर्जी ले जाए, इसको कोई नहीं। शहर में बारिशों के बायस वजीर मेंशन पर KCR की तामीर के लिए मौजूद लोहे का सामान जंग आलूद हो रहा है, मगर तवज्जो देने वाला कोई नहीं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ओपोजिशन की तनकीद और ट्रांसपेरेंसी के एतराज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए डेस्क खरीदारी का टेंडर मनसूख कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम में 13 बरस बाद स्कूल्स के लिए डेस्क खरीदने का मामला खटाई में पड़ गया। ओपोजिशन के शोर शराबे पर सिंध सरकार ने टेंडर ही मंसूख कर दिया। टेंडर मंसूखी स्पेशल सेक्रेटरी तालीम आसिफ मेमन की सरबराही में कायम कमेटी और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एतराज़ात के बाद की गई। वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने तमाम मामला से वज़ीर आला को आगाह कर दिया। इधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने डेस्क खरीदारी मामले को नैब और अदालत में ले जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है IBA के डायरेक्टर भी इस कमेटी में थे जिन्होंने इदारे को बदनाम किया। चोरी मैंने पकड़ ली जाके। अब वो तमाम माफिया जो कमेटी बनी, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ IBA के सरबराह भी उसमें शामिल थे, इस इदारे को बदनाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उसमें जो सेक्रेटरीज रहे, जो मिनिस्टर रहे, वो तमाम उसके जिम्मेदार हैं। अब इंशाल्लाह मैं इस किस्से को यहाँ नहीं छोड़ूंगा।
मैं न्याय में लेकर जाऊंगा, मैं अदालतों में लेकर जाऊंगा और मैं समझता हूं इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महकमा तालीम की जानिब से 6 अरब रुपए की लागत से 1,40,000 डेस्क खरीदनी थी, जिसमें 90,000 प्राइमरी स्कूल्स और 50,000 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल्स के लिए थे। निजी कंपनी की जानिब से लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 30 सितंबर तक डेस्क फराहमी का अमल शुरू करना था। शहर कायद के तुलबा के लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक बोर्ड ने तमाम तुलबा को पास करने का हतमी फैसला कर लिया है। फेल होने वाले तुलबा को पास और पासिंग नंबर लेने वाले तलबा को 5 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। शहर कायद के तुलबा की मौजें लग गईं। रवा साल भी कोई तालिब इल्म फेल नहीं होगा। मैट्रिक बोर्ड ने तमाम तुलबा को पास करने का हतमी फैसला कर लिया है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के मुताबिक फेल तलबा को पासिंग नंबर देकर प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि जो तलबा पास हैं इन्हें 5 इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। मैट्रिक बोर्ड ने आला हुकाम से मुशावरत के बाद पॉलिसी तैयार कर ली है। इसके मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में जर्नल ग्रुप और दूसरे हफ्ते में साइंस ग्रुप के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। 13 साल बाद मेरिट टेस्ट पास असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। महकमा तालीम सिंध ने असातिज़ा को मुस्तकिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की सिक्योरिटी के बाद सेक्रेटरी को मुस्तकिल करने की सिफारिश भेज दी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान दस्तावेज़ात की स्क्रूटनी करने के बाद असातिज़ा मुस्तकिल करने की सिफारिश करेंगे। कोरोना के बाद सिंध में डेंगू वायरस के खतरात अब भी मंडलाने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 12 केसेस सामने आ चुके हैं। रवा माह डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 258 तक जा पहुंची है। सिंध भर में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 371, जबकि मरने वालों की तादाद 5 है। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल सिंध में 22 सितंबर तक 1736 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का कोरोना वैक्सीन ना करवाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कल से बड़ा एक्शन करने का फैसला। महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना वैक्सीन कार्ड न रखने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ वबाई अमराज एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी। जुर्माने के अलावा रूट परमिट पर भी कैंसिल किया जाएगा, जबकि गाड़ी पुलिस के हवाले की जाएगी। पुलिस की जानिब से शहरियों और ताजरों का कोरोना वैक्सीन कार्ड चेक करने के बहाने तंग करने पर ताजिर एक्शन कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शर्जील गोपलानी का कहना है कि पुलिस ने दुकानदारों को मजीद तंग करने का सिलसिला जारी रखा तो उन करीब IG ऑफिस का घेराव करेंगे। थानों को पाबंद किया गया है कि वैक्सीनेशन शहरियों की चेक करें और मार्केटों में जाके ताजरों और शहरियों की वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें। अव्वल तो ये काम पुलिस का नहीं है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है और सिंध गवर्नमेंट का अगर DCs के थ्रू ये चेक भी करना है तो उसका तरीका इनको चेंज करना पड़ेगा। और कोई क्रिमिनल नहीं है हम कराची के ताजिर या कराची के शहरी, उनकी FIR काटना हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। और मैं सिंध हुकूमत और खुसूसन IG सिंध को तंबीह करना चाहूँगा, अगर फौरी तौर पर यह अमल बंद ना किया गया तो हम एहतिजाज का हक महफूज रखते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने कोरोना वायरस वैक्सीन न लगाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शहरियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। टीपू सुल्तान पुलिस ने कोरोना वायरस वैक्सीन न लगवाने पर 3 शहरियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। गिरफ्तार शहरियों में अब्दुल वाहिद और हकीम शामिल हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट तारिक हुसैन ने तीनों शहरियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने SOPs के खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना रिस्क अलाउंस तनख्वाहों में जम करने का मुतालिबा कर दिया। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि वो इंतहाई खतरनाक हालात में फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, लिहाजा दीगर सूबों की तरह सिंध में भी रिस्क अलाउंस का इजरा यकीनी बनाया जाए। हेल्थ रिस्क अलाउंस तनख्वाहों में शामिल किया जाएगा। सिंध के सरकारी अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ ने भी हुकूमत से मुतालबा कर दिया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में ऑल सिंध पैरामेडिकल स्टाफ की तकरीब हुई, जिसमें सिंध भर से नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब से मुतालबा किया गया कि हेल्थ रिस्क अलाउंस को तनख्वाहों में जम करके पैरामेडिकल स्टाफ की बेचैनी दूर की जाए। हमारा देरीना मुतालबा यह है कि हम कोविड में
हमारे बहुत सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए शहदा पैकेज का ऐलान किया जाए और हमें जो सर्विस जो है स्ट्रक्चर है वो दिया जाए और रिस्क अलाउंस जो है वो 17,000 रुपये जो हमें दिया जा रहा है उसको परमानेंट बुनियाद पे किया जाए ताकि हमारा मसला हल हो सके। पैरामेडिकल स्टाफ का कहना था कि कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल में तमाम पैरामेडिकल स्टाफ इंतहाई रिस्क पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनका हर वक्त मुख्तलिफ मरीजों से वास्ता रहता है, जिनमें कई मरीज कोरोना पॉजिटिव भी होते हैं। हुकूमत हेल्थ रिस्क अलाउंस खत्म करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा हमेशा के लिए खत्म करे। दीगर सूबों की तरह सिंध में भी रिस्क अलाउंस का इजरा यकीनी बनाया जाए। शहर की मोतदिल बारिश ने महकमा पानी और सफाई की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बल्दिया शर्की की यूसी 12 मोहम्मद अली सोसाइटी जो सदर पाकिस्तान के रिहाइशगाह रखने के बावजूद सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। ये कहना गलत ना होगा कि कराची के बासियों को बारिश के पानी ने इतना तंग नहीं किया जितना कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। तशवीशनाक बात यह है कि ये गंदा पानी मसाजिद में भी दाखिल हो रहा है। आपके सामने है कि सारा गटर का पानी जो है वो मस्जिद के टैंक के अंदर आ गया, जो हम अभी खाली कर रहे हैं यहाँ पे। उस इलाके में सीवरेज की नाकिस सूरत हाल से इमारत गटर का पानी जाने से नमाजी और तलबा को ना पीने का पानी दस्तयाब है और ना ही वो वजू कर सकते हैं। पानी जो है वो मस्जिद के अंदर टैंक के अंदर जो साफ़ पानी था जिससे नमाजी हमारे यहाँ पीते थे जिसको, और जिस पानी को जिस वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये सारा गटर का पानी जो है वो हमारे टैंक के अंदर आ गया है और जिसकी वजह से अब मस्जिद के अंदर एक कतरा भी लाइन के पानी के ना पीने के लिए है ना वज़ू के इस्तेमाल के लिए, बल्कि सारा टैंक भी जो है वो नापाक हो गया है। यहाँ पे हम लोग वज़ू भी नहीं कर सकते और यहाँ पे हम लोग पानी भी नहीं पी सकते और अंदर भी नहीं और जा भी नहीं सकते यहाँ। सीवरेज का नाकारा निज़ाम दर्जनों अमराज फैलाने का सबब है। इस मसले को फौरी हल करके अस्पतालों पर पड़ने वाले इजाफी बोझ को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर में सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारतें तुलबा और असातिज़ा की जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। महकमा तालीम सिंध की नाअहली के बायस मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की इमारत खंडर में तब्दील हो गई। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत जार। कोरंगी नंबर 2 मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल बुरी तरह ज़बूहाली का शिकार है। 40 साल पुरानी इमारत की बुनियादों के सरिये निकल आए और स्कूल की इमारत के दरो दीवार झड़ने लगे हैं, जबकि छतें खस्ता हाली के बायस मुनहदिम होने का खदशा है। तकरीबन 8-10 साल से ये हालत है, इसका खस्ता हाली है और जितने भी डीओज हैं उनको हम लेटर देते रहे हैं कि ये खस्ता हाली है, किसी भी वक्त नागहानी हादसा पेश आ सकते हैं, बच्चों के लिए खतरा है। स्कूल की मखदूश इमारत तलबा और असातिज़ा की जिंदगी के लिए खतरा बन गई। मिल्लत स्कूल में ज़ेरे तालीम 300 बच्चे फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के बायस चटाइयों पर बैठने पर मजबूर हैं। फर्नीचर की कमी है, बच्चे हमारे जो हैं वो चटाइयों पर बैठ रहे हैं। अभी आए हुए मुझे 2 साल हुए हैं स्कूल में, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल 6 साल से खस्ता हाली का शिकार है। ईडीओ को दरख्वास्तें भी इरसाल की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलटने से ऑयल सड़क पर बह गया। कई मोटरसाइकिलें तेल में स्लिप हो गईं। नेटी जेटी पुल पर ऑयल से भरा टैंकर उलट गया। सड़क पर हर तरफ ऑयल ही ऑयल। ऑयल टैंकर हादसे के बाद ICI पुल, MT खान रोड, बोल्टन मार्केट, माड़ीपुर रोड समेत तमाम मुल्हका इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। सड़क पर तेल फैलने के बाद पुलिस शहरियों को रोकती रही। ना रुकने पर खमियाजा स्लिप होने की सूरत में निकला। उलटने वाले ऑयल टैंकर को क्रेन की मदद से हटा लिया गया। टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद था, जिसमें से 25,000 लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। पुलिस का कहना है कि हादसा कैसे रोनुमा हुआ, ड्राइवर के सामने आने पर ही पता चलेगा। अभी ये तो नहीं मालूम कैसे गिरा, वो ड्राइवर ही बता सकता है कि आया ब्रेक फेल हुआ या कुछ और हुआ है, हो सकता है ना। ये यहाँ ढलान है, ढलान की वजह स्लो गाड़ी आती है, हो सकता है कुछ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन हमने जो अपना काम था वो अच्छे नमूने किया है। KMC और KPD के फायर टेंडर्स ने सड़क को वाटर प्रेशर से धो दिया। ऑयल की वजह से सड़क पर अब भी फिसलन है, जिसकी वजह से हादसात का खदशा है। दानियाल सैयद, सिटी 21। अदालती अहकामात के बावजूद बल्दियात समेत दीगर महकमों के अफसरान को वापस भेजा जाने का मामला खटाई में पड़ गया।
जिन अफसरान को वापस अपने असल महकमों में रिपोर्ट करने का कहा गया, इन्हें सेक्रेटरी बल्दियात ने वापस भेजने के बजाय अहम ओहदों से नवाज दिया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात में ठन चुकी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अब्बासी के अहकामात पर अमल दरामद में महकमा बल्दियात में रुकावट बन गया। बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन की छानबीन का अमल जारी है, जिसमें कई उतार चढ़ाव देखने में आ रहे हैं। अदालती अहकामात पर बल्दिया वस्ती की खातून अफसर के खिलाफ जारी तहकीकात भी अपने अंजाम को पहुंच गई। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध ने अदालती अहकामात पर बल्दिया वस्ती की खातून अफसर के खिलाफ गैर कानूनी तरक्कियों से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मॉर्निंग शो की मारूफ मेज़बान और अदाकारा नादिया खान साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए। नादिया खान को 60 लाख रुपए का चूना लगने के बाद फ्रॉड का इल्म हुआ तो शिकायत FIA साइबर क्राइम विंग को कर दी। FIA ने मुलजिम हमाद समी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम यूनिट इमरान रियाज के मुताबिक मॉर्निंग शो की मारूफ मेज़बान नादिया खान ने शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तान कस्टम्स के एयरपोर्ट की इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कार्रवाई। बैरून मुल्क से आए पार्सल से 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद की कीमती पत्थर बरामद कर लिए गए। पाकिस्तान कस्टम्स के अमले ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेल ऑफिस में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान जिसमें अमारात से आए पार्सल से 1 करोड़ 11 लाख रुपए मालियत के कीमती पत्थर बरामद कर लिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड अफसरान और वाइस चांसलर की तैनाती के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त मुमताज हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी के खिलाफ नैब तहकीकात चल रही हैं। नैब तहकीकात के बावजूद वाइस चांसलर की रिटायरमेंट की मुद्दत में 4 साल की तोसी कर दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में FIA के पेशा वराना उमूर और करप्शन के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध ने DG FIA को करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इमरान इस्माइल का कहना था कि वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत है। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें चहलम के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। एडिशनल IG इमरान याकूब मिन्हास की ज़ेर सदारत कराची पुलिस ऑफिस में होने वाले इजलास में DIG ईस्ट इस्माइल मेमन, DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब, DIG साउथ जावेद रियाज अकबर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर कराची ने अशिया खुरनोश की नई रेट लिस्ट का ऐलान कर दिया है। कहते हैं खाने पीने की अशिया की सरकारी कीमतें 3 साल पुरानी हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी में कमिश्नर कराची के एजाज में जोहराना दिया गया। जोहराने से खिताब में कमिश्नर कराची ने कहा कि शहर की तरक्की में सनतकारों का अहम किरदार है। साथ ही उन्होंने शहर में मसाइल का एतराफ़ करते हुए इनके हल का अज़्म भी किया। उन्होंने अशिया खुर्दनोश की नई रेट लिस्टें बनाने का भी ऐलान किया। ये नहीं है सिर्फ कि कमिश्नर ऑफिस में बैठ कर नोटिफिकेशन निकालना होता है, उस पर काफ़ी कंसर्न, उसमें आपके लोग होते हैं, एसोसिएशन वाले होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके साथ बैठना होता है। कमिश्नर ऑफिस का काम है टू द एक्सटेंट ऑफ इसको नोटिफाई करना, बट बेसिक इनपुट अगेन आपके वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट से आती है, तो उनके साथ बैठ के उसमें हमने कुछ इनिशियल मीटिंग्स कर ली हैं, इंशाल्लाह जल्दी उस पर हम फाइनल करके इशू कर देंगे। कमिश्नर कराची नवीद अहमद शेख का कहना था कि बारिश में सरकारी अफसरान फील्ड पर थे, शहर की बेहतरी के लिए काटी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रियल एरिया से हो गया, उसमें 10 चीज़ें और होती हैं, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स होते हैं, आपके मुख्तलिफ महकमे इन्वॉल्व हैं इसमें जिनका काम है। अपार्ट फ्राम जो मतलब इंडस्ट्री जो काटी की अपना जो एक SOP बना होगा इंडस्ट्री को मैनेज करने के हवाले से। सदर काटी सलीमुज़्ज़मा ने कहा कि सनतकार कमिश्नर कराची के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए सनतकारों के मसाइल हल करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
सदारत चहलम इमाम हुसैन के हवाले से वेस्ट जोन की इमाम बारगाहों के ट्रस्टी और जुलूस परमिट होल्डर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मजालिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत भी की गई है। मातहत अदालतों में तबादला और तकर्रियां जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने 7 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब तारिक भट्टी और दीगर का तबादला कर दिया गया है। आशिक अली गोरी को शिकारपुर से हैदराबाद, जबकि ज़िशान अख्तर खान को हैदराबाद से कराची गरबी तैनात कर दिया गया है। स्टेट बैंक का शरह सूद 7 से बढ़ाकर 7.25% करने पर एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1562 पॉइंट्स की शदीद मंदी देखी गई है। शरह सूद में इजाफे के साथ ही सरमायाकार मोहतात हो गए। स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते 100 इंडेक्स में 1562 पॉइंट की मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स 3.3% कमी के बाद 45,072 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 61 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 90 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 304 अरब रुपए कमी के बाद 7,831 अरब रुपए रह गई। माहिरीन का कहने के स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों पर सरमायाकार एहतियात बरत रहे हैं। उधर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की भी ऊंची उड़ान न थम सकी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर एक हफ्ते में 2 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ने और एक्सचेंज रेट पर दबाव देखा जा रहा है, जबकि अक्टूबर में पाकिस्तान को इस्लामिक सकूक बॉन्ड मैच्योर होने पर 1 अरब डॉलर अदा करने हैं, जिसका भी दबाव है। अशरफ खान, सिटी 21। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सालाना इंतखाबात में मोहसिन शेखानी 5वीं मरतबा चेयरमैन मुंतखब हो गए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आबाद इलेक्शन में मेंबरान ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो हमेशा बरकरार रहेगा। आबाद हाउस में होने वाले नए ओहदेदारान के इंतखाबात में मोहम्मद हनीफ मेमन सीनियर वाइस चेयरमैन और अल्ताफ समेत वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमें एक जॉइंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी और पूरे पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी हो ताकि हर सूबे में एक ही तरह से काम हो। हमें जो रिलीफ देना है, जो हाई राइज पे कॉन्सेप्ट है प्राइम मिनिस्टर का, उसको लेके चलना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमें बात करनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो काम रुके हुए हैं उनको लेके चलना है। यूटिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ ये मेजर इंडस्ट्री है जो 70 एलाइड इंडस्ट्रियों को लेके चलती है और मेजर रोल GDP में आपका से चेंज हुआ था लास्ट टाइम भी। तो अगर इसको चलाना पड़ है तो ये अभी बहुत बड़े चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के भी और डिफरेंट इदारों के भी। तो उन सबको फेस करना है और कोशिश करेंगे सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ये इंडस्ट्री बेहतर हो, ये मुल्क बेहतर हो, ताकि हम जो GDP हमारा रिक्वायर्ड है हम वो अचीव कर सकें। वजारत बहरी उमूर की जानिब से PNSC की जानिब से जहाज़ों की खरीदारी से कबल चेयरमैन PNSC को अचानक तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन PNSC शकील मंगरेजो को साला माह कबल 3 साल के लिए तैनात किया गया था। IG जेल खाना जात बलूचिस्तान के 3 बच्चों को निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया गया। बच्चे कराची से कोयटा जा रहे थे। IG जेल खाना जात बलूचिस्तान उस्मान गनी सिद्दीकी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि उनके 3 बच्चों को 12 साल से कम उम्र का कहकर ऑफलोड कर दिया गया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस 26 और 27 सितंबर के दरमियान कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उमर शरीफ को अस्पताल से 4:30 बजे तक कराची एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। नेशनल बैंक, वापडा, माड़ी पेट्रोलियम और नेवी ने तीसरे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम में लीग के आखिरी रोज दिफाई चैंपियन नेशनल बैंक ने मेजबान नेवी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।
माड़ी पेट्रोलियम ने पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ 2 गोल से कामयाबी हासिल की। आर्मी ने पंजाब को 2 के मुकाबले में 8 गोल से आउट क्लास किया। शाहिद अली ने मैच में हैट्रिक स्कोर की। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद अली खान ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। बड़ा गुड साइन है कि अगर ऐसे डिपार्टमेंट्स हर टूर्नामेंट्स कराते रहें तो आने वक्तों में जो हमारा टैलेंट है वो टैलेंट की कमी नहीं होगी और लड़के इसी तरह खेलते रहेंगे और आगे आने वाले वक्तों में हमें एक स्टफ भी मिलता रहेगा। इतवार को टूर्नामेंट में आराम का दिन है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट के लीग मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। दिफाई चैंपियन नेशनल बैंक, पाकिस्तान वापडा, माड़ी पेट्रोलियम और पाकिस्तान नेवी ने इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। कैमरामैन इमरान इके के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। कराची के नेशनल स्टेडियम में अंडर 19 ट्रायल्स का आगाज हो गया। मुनक्किदा तकरीब और खिलाड़ी नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप और नेशनल अंडर 19 कप में शहर से आए खिलाड़ियों का कहना था कि ट्रायल में मुंतखब होकर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। ट्रायल लेने आए, इंशाल्लाह वो अच्छे ट्रायल जो लेगा, जो देगा अच्छा ट्रायल वो सिलेक्ट होगा। सिलेक्शन कमेटी पहले तो आप करते क्या हो, सबसे पहले तो वो देखती है जो आप हो, अगर बॉलर हो तो सबसे पहले वो आपकी बॉलिंग देखेगी, अगर पार्ट टाइम साथ में बैटिंग भी करते हो तो फिर आपकी बैटिंग भी देखेगी। मैं जोन 2 से आई और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सब यंगस्टर के लिए और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल से मुंतखब करदा खिलाड़ी नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप और नेशनल अंडर 19 कप में शिरकत करेंगे। हर क्रिकेट एसोसिएशन की 2 अंडर 19 टीमें इन टूर्नामेंट्स में शिरकत करेंगी। 2 रोजा ट्रायल के लिए 490 खिलाड़ी शिरकत करेंगे, लेकिन इसमें 1 सितंबर 2002 को या इसके बाद पैदा होने वाले ही इस ट्रायल में शिरकत कर सकेंगे। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। गुलबर्ग अंडर 14 5A साइड हॉकी लीग के इफ्तिताही रोज़ गुलबर्ग ऑरेंज और ग्रीन ने अपने मैच जीत लिए। सेक्रेटरी यूथ हॉकी क्लब मुस्तफ़ा जमील ने लीग का इफ्तिताह किया है। गुलबर्ग हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम कराची हॉकी लीग के इश्तराक से गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी KHA अंडर 14 F5A साइड हॉकी लीग के इफ्तिताही रोज़ खेले जाने वाले पहले मैच में गुलबर्ग हॉकी क्लब ऑरेंज ने पाक लीग क्लब को 4 के मुकाबले में 8 गोल से जीत लिया। खबरें अपनी जानी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।